हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज पुनः मैं आपके समक्ष क्लास 12th इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि राइटिंग सेक्शन से बिलोंग करता है उसको लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा प्रेसी राइटिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन करते हैं। लोग बोलते हैं प्रेसिस राइटिंग, जबकि यह क्या है, इसमें एस जो होगा वह साइलेंट होगा। एस का उच्चारण हम नहीं करेंगे। क्या इसको पढ़ेंगे? प्रेसी। क्या पढ़ेंगे? प्रेसी राइटिंग। अब यह जो प्रेसी राइटिंग है वह आपके एग्जामिनेशन में 4 नंबर का आता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब समस्या है कि ये राइटिंग सेगमेंट का जो पार्ट है, ये राइटिंग सेगमेंट पे हम लोग का ध्यान बहुत कम रहता है। हम लोग क्या करते हैं, ग्रामर पढ़ लेते हैं, रूल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन जब राइटिंग सेक्शन की बात आती है तो हम वहाँ पे कमज़ोर पड़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम राइटिंग स्किल को अभी तक डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। जबकि आपको पता होनी चाहिए कि ग्रामर और राइटिंग सेक्शन दोनों को एक साथ ग्रुप बी में मर्ज कर दिया गया है। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें मेनली फोकस जो है वो राइटिंग सेक्शन पे ज़्यादा है। और उसी राइटिंग सेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसका नाम है प्रेसी राइटिंग। तो इस प्रेसी राइटिंग को हम लोग आज पढ़ेंगे और कंप्लीट करें, क्योंकि आपको ये भी बता दूं कि आप अगर राइटिंग सेक्शन में सही से लिखेंगे तो फुल मार्क्स आपको मिलेंगे, उसमें कोई आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। लेकिन सही तरीके से लिखने के लिए सबसे पहले आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो कहाँ है? मेन फोकस में हम जब राइटिंग स्किल की बात करते हैं तो इसमें 4 फैक्टर मेजर आते हैं, L, S, R और W। L से क्या होता है? लिसनिंग। S से क्या होता है? स्पीकिंग। R से रीडिंग और अंत में राइटिंग। तो हम किसी चीज़ को सुनते हैं, सुनने के बाद हम बोलने की कोशिश करते हैं, बोलने के बाद उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, और अंतिम फैक्टर में आपका राइटिंग स्किल होता है। तो LSRW पे भी आपको फोकस करना है। अब हम देखेंगे कि प्रेसी राइटिंग में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। उस पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखते हुए जब आपके एग्जामिनेशन में, और यह हर एग्ज़ाम में, आपके किसी भी एग्जामिनेशन में प्रेसी राइटिंग जरूर आता है, इसलिए आप इस पर फोकस करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि क्लास के एंड होने के बाद आप एक प्रेसी का प्रैक्टिस करेंगे और 4 में 4 नंबर लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें मार्क्स नहीं कटेगा। आप अगर प्रोसेस को जानेंगे, रूल्स को जानेंगे, कैसे उसको लिखना है यह जानेंगे, तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रेसी राइटिंग को। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली प्रेसी राइटिंग इज। तो सबसे हमारा जो नंबर 1 पॉइंट है, नंबर 1 पॉइंट में क्या है? कहता है कि अ प्रेसी इज अ क्लियर, कंसाइज एंड लॉजिकल समरी ऑफ ए पैसेज। ये पहला पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपको जब प्रेसी राइटिंग करनी है तो इसके कुछ रूल्स जानने होंगे, कि उससे कुछ ट्रिक्स जानने होंगे कि कैसे हम प्रेसी राइटिंग को इफेक्टिव तरीके से एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट कहता है कि इट इज़ ए वेरी क्लियर, बिल्कुल क्लियर होगा। कंसाइज का मतलब होता है संक्षेप, ऐसे भी इसका नाम संक्षेपण ही होता है। संक्षेप मतलब छोटा सा। एंड लॉजिकल समरी, लॉजिकल समरी की बात इसलिए की जा रही है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसी पैसेज के को
2 3 4 लाइन जो भी होता है उसी को वो कोट करके ऐड करके और सेम प्रेसी राइटिंग में कन्वर्ट करते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको ये प्रोसेस नहीं करना है। सबसे पहले जब आपके सामने पैसेज दिया रहेगा तो उस पैसेज को आप काउंट करेंगे कि हाउ मेनी वर्ड्स आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर पैसेज। तो पहला आपको क्या फॉलो करना है कि आपको पैसेज के सारे वर्ड्स को काउंट करना है। सपोज दैट आपके पास 120 वर्ड्स का पैसेज आया, काउंट करने पर कितना वर्ड्स आए? 120 वर्ड आए। अब इस 120 वर्ड का 1/3 पार्ट ही आपको प्रेसी राइटिंग के लिए लिखना है। ये ध्यान देना है कि जो भी पैसेज आपके समक्ष दिया गया है प्रेसी लिखने के लिए, उसका 1/3 पार्ट ही प्रेसी होगा। अब ये प्रेसी राइटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? कभी आपने सोचा है कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे चीज़ों को हम जो लॉन्ग टेक्स्ट में हमारे पास आता है, हमारे पास पर्याप्त समय नहीं रहता है कि हम उन चीज़ों को कंटिन्यूअस पढ़ सकें। तो इसलिए उसको कहा गया कि उसी सारे मैसेजेस को, सारे टेक्स्ट को कम शब्दों में संक्षेपण के रूप में, प्रेसी के रूप में उसको हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं। कि ऐसी बातें नहीं है, जब आप प्रेसी राइटिंग करेंगे तो जितने भी वर्ड्स हैं उसके आप संक्षेपण में मोस्टली पॉइंट्स कवर भी होते हैं। आपको क्या करना है, यह नहीं कि कुछ पॉइंट्स आप छोड़ देंगे, मोस्टली पॉइंट्स, लगभग सारे पॉइंट्स को आपको कवर भी करना है। और कितने पार्ट में? 1/3 पार्ट में। मतलब कि 120 वर्ड्स अगर आपके सामने दिया गया तो आपका जो प्रेसी होगा वो 40 वर्ड में होगा। और इस प्रेसी को लिखने के बाद नीचे में टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स भी आपको लिखना है कि कितने वर्ड्स आपने लिखे। अब इसमें एग्जैक्टली 40 नहीं हो पाएगा, 2-4 वर्ड इधर, 2-4 वर्ड कम या 2-4 वर्ड ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5-6 वर्ड से ज़्यादा आपको फॉलो नहीं करना है। तो ये हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहता है कि इट डिटेल्स द इसेंशियल फैक्ट्स। ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान देंगे। आर्ग्यूमेंट्स एंड चोन इज ओरिजिनल। ओरिजिनलिटी इसकी खत्म नहीं होनी चाहिए। यह नहीं कि आपने पढ़ करके उसको अपने तरीके से लिखना है, लेकिन उस सारे फैक्ट्स, सारे पॉइंट्स आपके कवर होने चाहिए। मीनिंग अलग नहीं होने चाहिए, उसका जो मोटो है, उसका जो फैक्ट है वो अलग नहीं होनी चाहिए। ये बात को आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि इसका जो लेंथ होगा अप्रॉक्सीमेटली 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। अभी मैंने बात किया 1/3 में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले काउंटिंग करना है, और काउंटिंग करने के बाद 1/3 मतलब 120 है तो 40, 100 है तो 33, उसका 1/3 भाग में आपको बांट देना है। और उसको लिखने के बाद लास्ट में नंबर ऑफ वर्ड्स भी लिखने हैं, ताकि आपको यह पता चल सके कि हमारा जो प्रेसी राइटिंग है वो कितने वर्ड्स में बना। और नेक्स्ट जो रूल है वो गोल्डन रूल है, कहता है कि ओमिट एग्जाम्पल्स, ओमिट रिपीटेशन। एक और बात ध्यान देना है कि आपको बार बार एक ही वर्ड सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना है। एंड कीप द मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया जो आपका जो पर्पस है, पर्पस ऑफ प्रेसी राइटिंग, व्हाट? मेन आइडिया कीपिंग। आपका जो मेन आइडिया है वह इसमें आना चाहिए, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे, क्या क्या चीज़ें आप प्रेसी राइटिंग में करेंगे, इसकी हमने आपके साथ अभी चर्चा की। अब 7 गोल्डन रूल्स आपके पास दिया गया है। कौन कौन से गोल्डन रूल है प्रेसी राइटिंग लिखने के? तो हमारा सबसे पहला जो आपका रूल होगा वह रूल नंबर 1 में क्या है? लेंथ। ये नंबर 1 पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये पॉइंट टू पॉइंट हमने इसलिए दे दिया है कि आपके दिमाग में वो बातें 1 to 1 पॉइंट वाइज रहेंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रेसी राइटिंग को खूबसूरती के साथ लिख पाएंगे। इसलिए मैंने इसको सीरियल नंबर से डाल दिया है, जिसका नाम दे दिया है गोल्डन 7 गोल्डन रूल्स फॉर राइटिंग इफेक्टिव प्रेसी
राइटिंग। तो हमारा जो पहला गोल्डन रूल है वह है लेंथ, मतलब कि प्रेसी राइटिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो सीधे क्या कहता है, अबाउट 1/3 ऑफ द ओरिजिनल, जिसकी मैंने चर्चा ऑलरेडी आपको कर दी है। जो हमारा दूसरा रूल है कहता है ओन वर्ड्स। मैंने बताया ना कि आपको उस पर्टिकुलर पैसेज के सेंटेंसेस को रिपीट में सेम सेंटेंस आपको प्रेसी राइटिंग में कॉपी नहीं करनी है। पहले उसको आप 2-3 बार पढ़ करके अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे। समझने के बाद उसका जो मेन सेंट्रल आइडिया जो थीम है उसको दिमाग में रखते हुए फिर आप उसको अपने वर्ड्स में, अपने सेंटेंसेस में कन्वर्ट करके और तब उसकी प्रेसी राइटिंग को करेंगे। तो दूसरा क्या कहता है, ओन वर्ड्स मतलब अवॉइड कॉपिंग सेंटेंसेस। बिल्कुल आपको अवॉइड करना है क्या चीज, कि जो टेक्स्ट के सेंटेंसेस हैं, टेक्स्ट सेंटेंसेस, उसको आपको कॉपी नहीं करना है। डू नॉट कॉपी द ओरिजिनल पैसेज गिवन इन प्रेसी। आपको वो कॉपी नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है और समझने के बाद उसको अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, अपने वर्ड सेंटेंसेस में उसको कन्वर्ट करके फिर आप उसको लिखेंगे। तो हमारा पॉइंट नंबर 2 क्या हो गया, ओन वर्ड्स। सबसे पहला है कि आपको लेंथ पता होनी चाहिए कि कितने लेंथ में, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स में मुझे प्रेसी राइटिंग लिखनी है। तो सीधे दिमाग में क्या रखना है कि हमारा जो प्रेसी होगा वो टोटल पैसेज नंबर ऑफ वर्ड्स के 1/3 भाग होगा, मतलब 1/3 पार्ट होगा। अब काउंट करने के बाद जितने भी वर्ड्स आएंगे उसको 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। 2-4 वर्ड्स कम, 2-4 वर्ड्स ज़्यादा, इतना अप्रोक्स चलेगा। उससे ज़्यादा का गैपिंग आपके पास नहीं होनी चाहिए। हमारा जो तीसरा गोल्डन रूल है उसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, नो पर्सनल ओपिनियन और क्रिटिसिज्म। ध्यान देना है आपको कि ऑब्जेक्टिव शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड नो एनी पर्टिकुलर कमेंट्स, ओपिनियन एंड क्रिटिसिज्म इज रिक्वायर्ड व्हाइल यू राइट एनी प्रेसी राइटिंग। जब भी आप प्रेसी राइटिंग लिखने चलते हैं तो तीसरे पॉइंट जिसका नाम है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव क्या है, उसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि कोई भी पर्सनल ओपिनियन आपको नहीं देना है, अपना खुद का ओपिनियन या उस पर्टिकुलर पैसेज पे कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं देना है। किसी भी पॉइंट को लेकर आपको क्रिटिसाइज नहीं करना है, जो कि हमारा गोल्डन रूल 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो नंबर 1, 2, 3 में आपका हो गया लेंथ, ओन वर्ड्स, ऑब्जेक्टिविटी। जो हमारा चौथा मेन पॉइंट होगा गोल्डन रूल का, उसका नाम है यूनिटी। यूनिटी क्यों है, कहता है कि 1 सेंट्रल आइडिया एंड 1 पैराग्राफ। चूंकि पैराग्राफ एक ही है, आपका जो सेंट्रल आइडिया, जो मेन फोकस, जो मेन थीम होगा वो यूनिटी, यूनाइट फॉर्म में होगा, मतलब कि एक होगा। अलग अलग आइडिया आपका उसमें व्यक्त, एक्सप्रेस नहीं होगा। तो हमारा चौथा गोल्डन रूल होगा यूनिटी। 5वां जो हमारा रूल है वो है कोहेरेंस, मतलब मेंटेन लॉजिकल फ्लो विथ कनेक्टर्स। यह नहीं कि आपने जब आपको एक फ्लो में लिखना है, एक कोहेरेंस मेंटेन करना है, एक सिस्टम एक एक करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कोहेरेंस फॉर्म में आपको प्रेसी राइटिंग लिखनी है। यह नहीं कि बीच का पॉइंट छोड़ करके पहले कर दिए, पहले को लास्ट में करे, नहीं है। एक सिक्वेंशियल फॉर्म में जब आप लिखना शुरू करेंगे, इसलिए मैंने बोला कि जब आप प्रेसी राइटिंग करने चलेंगे तो पहले उसको समझेंगे, अच्छे से समझेंगे कि हमारा जो है उसका सेंट्रल आइडिया क्या निकल रहा है, क्योंकि आपको ही उसका टॉपिक डिसाइड करना है, टाइटल डिसाइड करना है। इसलिए आपका यहाँ पे जो 5वां पॉइंट होगा वो कोहेरेंस फॉर्म में होगा, मतलब सिक्वेंशियल फॉर्म में होगा। एक एक करके आपको सीक्वेंस के फॉर्म में पहला जो है बिगिनिंग होगा, फिर मिडिल पार्ट होगा, फिर एंडिंग होगा। यह नहीं कि एंडिंग को पहले कर दीजिए, मिडिल को बाद में कर दीजिए, नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो सेंट्रल आइडिया का आपका फॉर्म क्रिएट नहीं होगा। तो हमारा ये 5वां गोल्डन रूल के रूप में हो गया कोहेरेंस। और जो छठा हमारा जो पॉइंट है वो होता है कंप्लीटनेस, मतलब इंक्लूड ऑल मेन पॉइंट्स एंड कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बताया कि जो सेगमेंटेशन होगा, जो सीक्वेंस होगा, वो एक ग्रेजुअली फॉर्म में होगा, मतलब कि बिगिनिंग होगा, मिडिल होगा, एंडिंग होगा।
और उसमें सब पॉइंट्स जो हैं आपके इंक्लूड होने बहुत जरूरी हैं। ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी ऐसा आपको कोशिश करनी है कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉइंट्स मस्ट बी इंक्लूडेड इन योर प्रेसी राइटिंग। ये ध्यान देना है कि आपके कोई भी पॉइंट्स, इसलिए प्रेसी का मतलब ही है कि कम शब्दों में अपने सारे बातों को हमको ऐड कर देना है। दैट इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। उसमें आपको कंक्लूडिंग पार्ट भी आता है। और जो हमारा लास्ट पार्ट है वह है टाइटल, जिसमें रिफ्लेक्ट द सेंट्रल थीम, क्योंकि टाइटल भी आपको ही डिसाइड करना है। और टाइटल कब डिसाइड करेंगे? जब हम उसको थॉरो पहले रीड करेंगे, रीडिंग करने के बाद उसको समझेंगे, समझने के बाद जब सेंट्रल आइडिया जब आपके पास आ जाएगा, उसी सेंट्रल आइडिया के तहत आप फिर टाइटल को बनाएंगे। तो ये हमारे 7 गोल्डन रूल्स थे जो कि प्रेसी राइटिंग में बहुत ही खास भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को अगर दिमाग में रखते हुए आप सिक्वेंशियल फॉर्म में प्रेसी राइटिंग लिखना शुरू करेंगे तो कोई भी आपका पॉइंट्स छूटेगा नहीं। और सबसे बड़ी बात होगी कि इफेक्टिव राइटिंग स्किल का जो हमारा पर्पस है वह पर्पस जरूर पूरा होगा। इसलिए आपको इसको ध्यान देते हुए सारे रूल्स को 1 बाय 1 फॉलो करनी है। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट में, जिसमें डूज और डोंट्स, मतलब कि आपको वाइल राइटिंग एनी प्रेसी राइटिंग यू मस्ट हैव टू फॉलो सम फॉलोइंग पॉइंट्स दैट इज बेस्ड ऑन डूज एंड वाइल राइटिंग डोंट्स, मतलब कि क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना है। दोनों बातों का आपको दिमाग में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर इस बात को ध्यान में रखेंगे तो आप गलतियां नहीं करेंगे। इसलिए डूज में हमें क्या करना है, इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है, जब हम लिखने चलेंगे, प्रेसी कहता है कि यूज थर्ड पर्सन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी आप प्रेसी राइटिंग लिखने चलेंगे तो आपको थर्ड पर्सन को यूज करना है। ये आपका सबसे मेजर पॉइंट है और इसको दिमाग में रखना है। तो थर्ड पर्सन में आपको क्या पता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। इसमें होता है ही, सी, इट, कोई भी नेम, और प्लूरल में होता है दे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम प्रेसी राइटिंग लिखने चलेंगे तो नंबर 1 पॉइंट में हमको थर्ड पर्सन ही यूज करना है। ठीक है। जो दूसरा मेजर पॉइंट है डूज में, वो कहता है यूज इनडायरेक्ट स्पीच व्हेन रिपोर्टिंग डायलॉग। कोई भी अगर डायलॉग आप रिपोर्ट करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच में, देखिए अब यहाँ पे नरेशन का भी यूज हो गया, तो ग्रामर का भी आपके राइटिंग स्किल में यूज है। तभी मैंने बोला कि ग्रामर के रूल्स को पढ़ने के बाद कैसे अपने राइटिंग को डेवलप करेंगे, इस पर फोकस करिए। ये नहीं कि नरेशन का हमने कन्वर्ट करना सीख लिया, चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, नहीं। वो डायरेक्ट इनटू डायरेक्ट चेंज करने के बाद उसको राइटिंग फॉर्म में, चाहे वो स्टोरी का फॉर्म हो या पैसेज का फॉर्म हो या कंटेंट्स के फॉर्म हो, किसी फॉर्म में जब आप लिखना स्टार्ट करेंगे तभी आपकी राइटिंग स्किल डेवलप होगी। इसलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना है। तीसरा है मेंटेन द टोन ऑफ द ओरिजिनल। आपको जो ओरिजिनलिटी है पैसेज का, जो आपको गिवन पैसेज है उसकी ओरिजिनलिटी को नहीं खोना है। यह नहीं कि पैसेज कुछ और है, हम उसके थीम कुछ और निकाल दिए, टाइटल कुछ और बना दिए, ये आपको बिल्कुल, तब तो आपका पूरा का पूरा प्रेसी गलत हो जाएगा। इसलिए उसकी ओरिजिनलिटी को ध्यान में रखते हुए जब भी आप प्रेसी राइटिंग करेंगे उन बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेसी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहता है यूज सिंपल क्लियर लैंग्वेज। बहुत ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा, क्रिटिकल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस आपको नहीं लिखना है। सिंपल, जितना ही सिंपल सेंटेंस आप छोटे छोटे सेंटेंस यूज करेंगे, गलतियां होने के चांसेस कम होंगे। इसलिए प्रेसी राइटिंग में आपको यह ध्यान देना है कि जब भी आप इस राइटिंग को करने चलें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज को यूज करें, सिंपल सेंटेंस को यूज करें ताकि गलतियां कम हो। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, सिंपल अगर लैंग्वेज को आप यूज करेंगे तो कोई भी व्यक्ति पढ़ के समझ सकता है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ऐसा अंग्रेजी